श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर। ऑनलाइन कक्षा में समझ छात्राओं आपका स्वागत। आज कक्षा 12 विषय हिंदी, सामान्य हिंदी, अध्याय 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शीर्षक पवन दूतिका का पद्यांश नंबर 4 आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 5 पद्यांश नंबर 5 देखिए। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहायमान न होना। थोड़ा आगे सरस रव, स्वर, द्रुम वृक्ष, लतावान लताएं, बिंदा विपिन बिंदाबन, मुग्धकारी मुग्ध कर लेने वाला, विपिन बिंदाबन, मुहायमान मोहित, मुहायमान मीन्स मोहित। प्रस्तुत संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य परिप्रवास के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य परिप्रवास के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग में राधा अत्यंत दुखी होकर मथुरा मार्ग में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन करती हुई पवन से कहती है, वायु से कहती है, हे पवन, थोड़ा आगे सरस रव का धाम। व्याख्या, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। हे पवन, यहाँ से जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो बहुत सुंदर एक वृंदावन तुम्हें दिखाई देगा, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता आह्वान सौंदर्यशाली। ज्यों ही थोड़ा सा आगे है पवन, ज्यों ही इस ब्रज को छोड़कर तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर बिंदा विपिन दिखाई देगा। उसमें अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष, सौंदर्यशाली लताएं और फूलों से भरा हुआ सौंदर्यशाली लताएं दिखाई देंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वह प्यारा सा वृंदावन तुम्हें, तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो तब पर भी हे पवन, तुम उस वृंदा विपिन में आना जाना जरूर। आना जाना इस विपिन से
उस वृंदावन में आना जाना जरूर। वहाँ रुककर उसकी सुंदरता को देखकर तुम मुग्ध मत हो जाना, मुहायमान मत हो जाना, उस पर मोहित मत हो जाना। पद्यांश नंबर 4। ज्यों ही विश्राम लेना, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल रव से मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ पूर्ववत रहेगा, पहले जैसा। प्रसंग में राधा पवन से कहती है, हे पवन, व्याख्या कि ज्यों ही तू मेरा भवन तज, मेरा घर छोड़कर, मेरा भवन छोड़कर, मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा से अत्यंत सौंदर्यशाली, तुम्हें कितनी मनोहर, मन को हर लेने वाली सुंदर कुंजें, सुंदर लताएं मिलेंगी। उसकी प्यारी प्यारी छाया, उसकी प्यारी प्यारी छाया, मृदुल रव और उसमें होता हुआ पक्षियों का मधुर कलरव तुम्हें मोह लेंगी, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। हे पवन, ज्यों ही मेरा भवन तज, मेरा घर तज कर, मेरा घर छोड़कर तू अल्प माने थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुम्हें शोभा से युक्त, सुख देने वाली सुखद, बहुत सी मनोहर, मन को हर लेने वाली कुंजें, लताएं, झुरमुटें, सौंदर्यशाली मिलेंगी। उसकी प्यारी प्यारी छाया, उस बिंदा विपिन में होने वाले पक्षियों का मधुर कलरव, मधुर चहचहाहट, मधुर स्वर तुम्हें मोह लेंगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख, तब पर भी मेरी विरह व्यथा को देखकर, मेरे दुख को देखकर तू वहाँ जाना जरूर, वहाँ जाना जरूर। बीच में रुककर विश्राम मत करने लगना, बीच में रुककर विश्राम मत करने लगना। जाते, पद्यांश नंबर 6। जाते जाते सा बनना, पद्यांश नंबर 7 देखिए, 6 देखिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, अवतरित किया गया है। प्रसंग राधा पवन से अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है। व्याख्या राधा पवन से पुनः कहती है, जाते जाते अगर पथ में
पथ माने मार्ग, क्लांत माने दुखी, सन्निकट माने सन्निकट निकट, क्लांतियों माने दुखों को, परस माने स्पर्श करके, गात मीन्स शरीर, उत्पात माने उत्ताप माने गर्मी, श्रमिक माने थका हुआ, जन माने मनुष्य व्यक्ति, हर्षितो माने हर्षित। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, राधा पवन से कहती है, हे पवन, जाते जाते अगर मार्ग में तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन, यदि तुम्हारे मार्ग में जाते जाते कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तू उसके सन्निकट जाके, सन्निकट उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को दूर कर देना। हे पवन, यदि तुम्हारे मार्ग में जाते जाते कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को, उसके थकान को मिटा देना। कैसे? धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना। तू उसके पास जाकर धीरे धीरे अपने शीतल मंद सुगंधित वायु से उसके शरीर का, गात का स्पर्श कर करके उसके थके हुए शरीर, उसकी गर्मी को शांत कर देना। सद्गंधों से श्रमित जन को अपनी शीतल मंद सुगंधित वायु से उस श्रमिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को हर्षित बना देना, आनंदित बना देना। पद्यांश नंबर 7। लज्जाशील पथिक। मलानताएं मिटाना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमिक वह हो गोद ले शांत खोना। होठों की और कमलमुख की मलानताएं मिटाना। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित परिप्रवास के पवनदूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में पुनः राधा वायु से कहती है, हे वायु। व्याख्या। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, हे वायु, हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में जाते जाते कोई लज्जाशील महिला तुम्हारे कहीं दृष्टि में आवे, तुम्हें दिखाई दे, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, हे पवन, यदि तुम्हारे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला तुम्हें दिखाई दे तो होने न देना विकृत वसना न तू सुंदरी की, तो उसके शरीर पर पड़े हुए वस्त्र, विकृत छिन्न भिन्न, वसना माने वस्त्र, तो उस सुंदरी के शरीर पर पड़े हुए वस्त्र को तू छिन्न भिन्न मत होने देना। तुम अपनी गति को कम कर देना।
यदि तुम्हारे मार्ग में जाते जाते कोई लज्जाशील महिला, संकोची महिला तुम्हें दिखाई दे तो तू उसके शरीर पर पड़े हुए वस्त्र को छिन्न भिन्न मत होने देना। तू अपनी गति को थोड़ा कम कर देना। जो थोड़ी भी श्रमिक हो, यदि वह खेतों में काम करते हुए वो महिला यदि श्रमिक हो, थकी हुई हो, परिश्रम करके थकी हो, तो तू उसे अपनी गोद में लेकर, गोद ले श्रांति खोना, तो तू अपने गोद में लेकर अपने शीतल मंद सुगंधित वायु से उसे उसकी थकान को दूर कर देना। होठों और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यदि धूप में वो काम की है तो उसके होठों और कमल मुख पर जो झुर्रियाँ ओठ सूख गए हैं तो उसकी म्लानताओं को अपने शीतल मंद सुगंधित वायु से शांत कर देना, मिटा देना।